दोस्तों, अगर आपको शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग हो रही है और वो बंद नहीं हो रही है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे आपको गले से कोई ब्लीडिंग हो रही है, आपको नोज से ब्लीडिंग हो रही है, या आपको एनल रूट से ब्लीडिंग हो रही है। तो एनल रूट से किस तरह से ब्लीडिंग हो सकती है? एनल रूट से हमें पाइल्स के थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, या फिशर के थ्रू या बगंदर के थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है। नोज से जो ब्लीडिंग होती है दोस्तों, कई बार हमें गर्मी की वजह से हो जाती है, या हमें ब्लड प्रेशर की वजह से भी ब्लीडिंग हो जाती है। गले से भी कभी कभी हमें खून आ सकता है। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम छोटी चीज को बहुत बड़ा बना लेते हैं। ये एक साधारण समस्या भी हो सकती है, तो उसको बंद किया जा सकता है सिर्फ औषधि से। जी हाँ दोस्तों, उसको सिर्फ औषधि से बंद किया जा सकता है। कुछ दिन दवाइयाँ लेकर के आप ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लैट्रिन के रास्ते से जो ब्लड आ रहा है वो फ्रेश ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको पाइल्स के थ्रू आ सकता है। अगर आपको ऐसा ब्लड आ रहा है स्टूल के साथ चिपक कर जो ब्लैक कलर का हो गया है, तो हो सकता है वो आपको कोलन्स के थ्रू आ रहा हो, यानी कि बड़ी आंत के थ्रू आ रहा हो। उसमें कोई छाले हो गए हैं या कोई जख्म हो गए हैं, उसमें से भी वो ब्लड आ सकता है। कोलाइटिस में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। कोलाइटिस में, क्रोहन्स डिजीज में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो दोस्तों, मैं बस ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं से भी आपको शरीर से ब्लड आ रहा है और बार बार आ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपको दवाइयाँ लेनी है और आप ठीक हो सकते हैं। तो ऐसी कोई समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। जांच कर परख कर हम सही इलाज आपको बता सकते हैं। आपको औषधियाँ कोरियर भी कर सकते हैं, और दोस्तों हम आपको आप हमारे सेंटर में भी आकर चिकित्सा ले सकते हैं।